वो वीर अकेला ही काफी था। वो हवा में मौत की तरह आया और दुश्मन के सीने को चीरकर उनका कलेजा ले उड़ा। उसकी बहादुरी के किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। दुश्मन भी उसकी दिलेरी को सलाम करते हैं। हम बात कर रहे हैं निर्मलजीत सिंह सेखों की, भारतीय वायुसेना के एक जाबाज अधिकारी जिन्हें 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान पाने वाले वायुसेना के एकमात्र सिपाही हैं। उनकी बहादुरी बेमिसाल थी। उनकी बहादुरी ने पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी दिलेरी की कहानी। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से। पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए नरसंहार से बचने के लिए जब बंगाली हिंदुओं ने भारत में शरण लेनी शुरू की, तो मजबूरी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। ऐसे में भारत को इस बात का अंदेशा पहले से था कि पाकिस्तान पश्चिम में भारत पर हमला जरूर करेगा। इसीलिए भारतीय सेना पहले से अलर्ट थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खबर दी कि पाकिस्तान की ओर से 1 दिसंबर को एयर स्ट्राइक होगी। भारत पहले से अलर्ट पर था, लेकिन उस दिन हमला नहीं हुआ। असल हमला 3 दिसंबर की शाम 5:40 पर हुआ। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर दिया था, जिसका मकसद भारत के हवाई बेड़े को तबाह करना था, जिससे कि भारत का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान की बजाय अपनी पश्चिमी सीमा पर आ जाए। इसके लिए अमृतसर, अंबाला, अम्बितपुर, आगरा, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, उत्तरलाई और श्रीनगर में मौजूद भारतीय एयरफोर्स के बेस को टारगेट किया गया। पाकिस्तानी जेट्स ने बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए। 14 दिसंबर 1971 की सुबह के 8 बजे कोहरा छाया हुआ था। अचानक श्रीनगर हवाई अड्डे पर बम बरसने शुरू हो गए। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना के पेशावर बेस से 26वीं स्क्वाड्रन के 6 पाकिस्तानी वायुसेना के F-86 जेट विमानों ने हमला कर दिया था। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह धूमन रेडीनेस ड्यूटी पे थे। जैसे ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह धूमन जवाबी कार्रवाई के लिए अपने अपने गनेट जेट्स की ओर भागे, सबसे पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट धूमन ने उड़ान भरी। लीड विमान से उड़ी धूल के कारण शुरू में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के टेक ऑफ में देरी हुई, और जब तक रनवे साफ हुआ तब तक सभी 6 दुश्मन फाइटर पहले ही ऊपर आ चुके थे और एयरफील्ड पर गोलीबारी और बमबारी कर रहे थे। लेकिन अपने ऊपर बरस रहे बमों की परवाह किए बगैर अत्यधिक खतरे से बेपरवाह सेखों ने टेक ऑफ किया और तुरंत दुश्मन से मुकाबला किया। थोड़ी ही देर में कुछ तकनीकी खामी के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट धूमन को डाइवर्ट होना पड़ा। आसमान में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अकेले बचे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी विमानों से मुकाबला शुरू कर दिया। इसके बाद आसमान में भीषण हवाई लड़ाई हुई। सेखों ने 2 सेवर पर हमला किया, एक पर सीधा निशाना साधा और दूसरे में आग लगा दी। इस हमले में क्षतिग्रस्त सेवर को धुआं छोड़ते हुए राजौरी की ओर भागते देखा गया। 26 साल के निर्मलजीत सिंह सेखों ने प्रभावी ढंग से दुश्मन विमानों को निष्क्रिय कर दिया था। फिर लड़ाई पेड़ों के ऊंचाई तक नीचे आ गई, जहां फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना जारी रखा। 6 के मुकाबले अकेला होने के बावजूद उन्होंने तब तक मोर्चा संभाले रखा जब तक कि उनके विमान को निशाना नहीं बनाया गया। आसमान में डॉग फाइट जैसा नजारा था। चारों ओर धुएं का गुब्बार था
और रेडियो मैसेज में सिखों की आवाज़ गूंजी, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इस बीच पाकिस्तान विमान के हमले में सिखों के विमान को काफ़ी नुकसान पहुंच गया। रेडियो मैसेज में सिखों की आवाज़ गूंजी, आई एम हिट। उन्हें बेस पर लौटने की सलाह दी गई। आदेश का पालन करते हुए वो धीरे धीरे बेस की ओर लौटने लगे। उन्होंने प्लेन को लेवल किया हुआ था, लेकिन अचानक से उनका विमान ऊंचाई खोने लगा। वो नीचे की ओर आने लगे। सिखों ने आखिरी समय में विमान से बाहर निकलने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनका विमान क्रैश हो गया। गनेट का मलबा श्रीनगर शहर से बेस तक आने वाली सड़कों के पास पहाड़ी इलाके में एक खाई में मिला, जो बेस से कुछ मील की दूरी पर था। बहुत कोशिश के बावजूद उनका शरीर कभी नहीं मिला। इस तरह भारत माता का एक वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। पाकिस्तान, जो इसे एक आसान मिशन के तौर पर देख रहा था, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसा कड़ा जवाब मिलेगा। 26 साल का एक बहादुर जवान उन पर भारी पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसे कड़े जवाब मिलेंगे। 26 साल का एक बहादुर जवान उस पर भारी पड़ जाएगा। उनकी बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस लड़ाई में शामिल हमारे दुश्मन भी उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। लड़ाई के दौरान उनके विमान को गिराने वाले पायलट सलीम बेग मिर्ज़ा अपने लेख और इंटरव्यू में उनके कौशल की दिल खोल कर तारीफ करते हैं और उनके प्रति सम्मान जताते हैं। वो कहते हैं कि एक अकेले पायलट का 6 जेट विमानों के बीच कूद पड़ना और उन्हें चुनौती देना अविश्वसनीय बहादुरी का काम था। उन्होंने कहा कि सिखों एक बेहतरीन पायलट थे। उनका कौशल इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने हमें रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया था। मिर्ज़ा बताते हैं कि सिखों ने अंतिम क्षणों तक कितनी वीरता दिखाई थी। पाकिस्तानी एयर कमोडोर कैसर तुफैल इस लड़ाई का जिक्र करते हुए कहते हैं, सिखों 2 गनेट विमानों के परफॉर्मेंस में नंबर 2 के रूप में उड़ान भरने के लिए तैयार थे। ठीक उसी समय जब रनवे पर पहले बम गिर रहे थे। कहा जाता है कि पिछले गनेट विमान द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उड़ान में देरी हुई, लेकिन सिखों ने बमबारी के बाद फिर से परफॉर्मेंस बना रहे पहले जोड़ीदार विमानों को तुरंत निशाना बनाया। हालांकि चंगेजी ने अपने साथी के पीछे हमलावर को तुरंत पहचान लिया। चंगाजी चिल्लाए, पीछे गनेट है, सभी बम गिराओ। तुफैल बताते हैं कि लड़ाई एक क्लासिक पूंछ का पीछा करने जैसी हो गई थी, जिसमें एक कृपान के पीछे एक मच्छर था और फिर दूसरे कृपान के पीछे। मैं एक के पीछे तो जा रहा हूं, लेकिन दूसरा मुझ पर हावी हो रहा है। सिखों ने अपने कंट्रोल रूम को हालात का ब्यौरा इस तरह किया था, यह सामरिक दृष्टि से असंभव था। सिखों चारों ओर से घिर गए थे। वह पहाड़ों से घिरी एक घाटी में चारों ओर से युद्ध लड़ रहे थे, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो बचाव नहीं कर रहे थे, वो हमला कर रहे थे। तारीफ के शब्द दुश्मन देश पाकिस्तानी जवानों के हैं, जो ये बताते हैं कि सिखों ने किस अद्भुत साहस के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया था। ये भारतीय सैन्य इतिहास का एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां एक दुश्मन देश के पायलट ने भारतीय शहीद की वीरता की पुष्टि की, जिसके बाद निर्मलजीत सिंह सिखों को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। वो भारतीय वायुसेना के इतिहास में अब तक के एकमात्र ऑफिसर हैं जिन्हें वीरता का यह सर्वोच्च सम्मान मिला है। फिल्म बॉर्डर 2 में उनकी इसी बहादुरी को पर्दे पर दिखाया गया है। उनके सम्मान में साल 1985 में बने एक समुद्री टैंकर का नाम भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों पीवीसी रखा गया था। पंजाब के कई शहरों में उनकी मूर्तियां लगाई गई है। लुधियाना की जिला अदालत में ध्वज स्तंभ के पास भी उनकी एक मूर्ति लगाई गई है।
यहाँ एक पुराना फोलैंड नेट लड़ाकू विमान भी रखा गया है। इसके अलावा भारतीय सेना हर साल फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में एक मैराथन का आयोजन करती है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना के पास इससे वॉल गांव में हुआ था। सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और हरबंस कौर के बेटे निर्मलजीत के शुरुआती साल ऐसे माहौल में बीते जो मिलिट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इससे वाला गांव एयरफोर्स स्टेशन हलवारा के पास था और बेस से उड़ने वाले मिलिट्री विमानों को देखने और उनकी आवाज़ सुनने का उस छोटे लड़के पर गहरा असर पड़ा। कम उम्र से ही उन्हें उड़ने और लड़ाकू विमानों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह बहादुरी की कहानियों से भी उतने ही प्रेरित थे, खासकर सिख योद्धा हरि सिंह नलवा की कहानियों से, जिनकी हिम्मत और लीडरशिप ने उनकी कल्पना को जगाया। उनकी एम्बिशंस को आकार देने में एक बड़ा प्रभाव उनके पिता का था, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में सेवा की थी और बाद में ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में रिटायर हुए थे। अपने पिता से यूनिफॉर्म में जिंदगी और उड़ने की चुनौतियों के बारे में सुनकर उनमें नीली यूनिफॉर्म पहनने और आसमान से देश की सेवा करने का पक्का इरादा पैदा हुआ। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह एक फाइटर पायलट बनेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए भी उनका दिल पूरी तरह से एविएशन में लगा हुआ था। इसी दौरान वह एनसीसी में शामिल हुए, जहां एरो मॉडलिंग में उनकी गहरी दिलचस्पी ने उड़ान के प्रति उनके आकर्षण को और गहरा किया और पायलट बनने के उनके इरादे को मजबूत किया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भारतीय वायुसेना को एक्शन में देखकर और उसके पायलटों द्वारा दिखाए गए साहस ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनका असली मकसद इंजीनियरिंग की क्लासरूम में नहीं बल्कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में है। इसी विश्वास से प्रेरित होकर और आगे आने वाली अनिश्चितताओं से बिना डरे उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ने और भारतीय वायुसेना में शामिल होने का साहसिक फैसला किया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह बाद में डिंडीगुल में एयरफोर्स एकेडमी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने उड़ान के अपने सपने को मिलिट्री एविएशन में एक शानदार करियर में बदलने की मुश्किल यात्रा शुरू की। उनकी लगन का आखिरकार फल मिला जब 4 जून 1967 को उन्हें एक फाइटर पायलट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन मिला और जल्दी ही एक आत्मविश्वासी और बहुत काबिल गणित पायलट के रूप में उभरे। अपने साथियों के बीच वो अपनी दरियादिली, विनम्रता और गर्मजोशी भरे मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सभी प्यार से उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपनी सर्विस में गहरा सम्मान और स्नेह कमाया। ज्वाइनिंग से 1 साल बाद जब 4 जून 1968 को उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया गया और अक्टूबर 1968 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स के नंबर 18 स्क्वाड्रन में पोस्ट किया गया। साल 1971 की शुरुआत में मनजीत कौर से उनकी शादी हुई, लेकिन 26 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन भारत माता की रक्षा में कुर्बान कर दिया। आज जब हिमालय की हवाएं गूंजती है तो उनमें शहीद सिखों के साहस की कहानी सुनाई देती है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।